माली साल 2023-24 का वफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। हजम 13,800 अरब रुपए से जायद होने का इम्कान। बजट में 6,000 अरब से जायद मालियाती खसारा मुतवक्के। टैक्स का हदफ 9,800 अरब, कर्जों और सूद अदायगी का हदफ 7,600 अरब से जायद रखे जाने की तवक्को। इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी पर सबसे ज़्यादा 52% फंड्स खर्च करने का प्लान। वफाक और सूबों का तरक्याती बजट 27 खरब से जायद होने का इम्कान। तवानाई के लिए 89 अरब, भाषा डैम के लिए 45 अरब रखे जाएंगे। ग्रेड 1 से 16 तक मुलाजिमों की तनख्वाहों में 30% इजाफे की तजवीज़। ग्रेड 17 से 22 तक तनख्वाहों में 20% तक इजाफे का इम्कान। पेंशन में 15 से 20% इजाफे की तजवीज़ भी आ गई। वफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर 3 बजे तलब बजट तजावीज़ की मंजूरी दी जाएगी। काबीना इजलास में तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे से मुतालिक हतमी फैसला होगा। वज़ीर आज़म से गुज़िश्ता रोज़ मौशी टीम ने मुलाकात की, इक़्तिसादी सर्वे पेश किया। शहबाज शरीफ ने मईशत के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए मौशी टीम की कोशिशों को सराहा। बोले बजट में आवाम को रिलीफ देंगे। ज़राअत और IT शोबों की जिद्दत पर खतीर सरमायाकारी की जाएगी। किसानों को आला मयार के बीज और खुदकार मशीनरी फराहम करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने 2022-23 का इक़्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। रवा माली साल फ़ीकस आमदन $1,558 रही। जुलाई से मार्च महंगाई की शरह 29% तक पहुँची। अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे से महंगाई की शरह में इजाफा हुआ। बरामदात का मुतय्यन हदफ हासिल ना हो सका। ज़राई शोबे की शरह नमो 1.5%, लाइव स्टॉक की 3.7% रही। बड़े सनती शोबे की शरह नमो -7.9%, तामीरात की -5.5% रिकॉर्ड की गई। मुल्की मौशी और मजमूई सूरत हाल के हवाले से इंतहाई मुश्किल साल था। मुआशी इस्तेहकाम पैदा और पाकिस्तान को वापस तरक्की के रास्ते पर लाएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार कहते हैं अगले साल के लिए 5 अहदाफ मुकर्रर किए हैं। माइक्रो इकॉनमिक इस्तेहकाम की बहाली के इंडिकेटर्स बताए गए हैं। नून लीग की हुकूमत ने पहले 3A's पर काम किया। 2023 को 5A's का नाम दिया जा सकता है। पाकिस्तान को 2017 की मैशत पर वापस लेकर जाना होगा। 2013 में हुकूमत संभाली तो बुरे मौशी हालात थे। साबिक हुकूमत ने मुल्क की तरक्की का रास्ता रोका। चंद साल में मैशत 24वें नंबर से 47वें नंबर पर पहुंच गई। मुल्क की सियासत में हलचल। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के नाम से नई जमात का क़याम। जहांगीर तरीन और अलीम खान की तरफ से नई सियासी पार्टी का बाज़ाब्ता ऐलान। जहांगीर तरीन कहते हैं 9 मई के वाक़यात ने पाकिस्तान को तब्दील कर दिया। 9 मई को हमले करने वाले शरपसंदों को अंजाम तक पहुँचाना चाहिए। मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। उनका वाहिद मकसद मुल्क की तरक्की में हिस्सा डालना है। चंद दिन में और लोग भी नई जमात में शामिल होंगे। मुल्क में मुआशी और इक़्तिसादी इस्लाहात नागुज़ीर हैं। मुआशी इस्तेहकाम के लिए बरामदात बढ़ाना और IT सेक्टर को उठाना होगा। ऐसा पाकिस्तान बनाना है जिसमें अवाम, पार्लिमान, अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर हों। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा अलीम खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले मुल्क की मौजूदा सूरत हाल में पूरी कौम परेशान है। इंतशार का खात्मा और पाकिस्तान का इस्तेहकाम वक्त की अहम ज़रूरत है। जहांगीर तरीन की सरबराही में मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करेंगे। माजी में खुशहाल पाकिस्तान का ख्वाब दिखाया गया जिसके लिए तमाम सलाहियतें बुरोकार लाते रहे। अब एक बार फिर इकट्ठे होकर नई जद्दोजहद में हिस्सा डालेंगे। जहांगीर तरीन और अलीम खान की ज़ेर सदारत इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के कोर ग्रुप का इजलास भी हुआ। PTI के बड़े नामों समेत 120 से ज़ायद साबिक अरकान नई पार्टी में शामिल हो चुके। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, अली जैदी, आमिर कयानी और फयाजुल हसन चौहान शामिल। नूरेश शकूर, यासिर हमायूं, मुराद रास, चौधरी ज़हीर और फिरदौस आशिक अवान भी पार्टी का हिस्सा। महमूद मौलवी, अजमल चीमा, नुमान लंगड़ियाल, जे प्रकाश, जीजी जमाल, अजमल वजीर और दीगर दर्जनों अरकान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो चुके। हल्का LA 15 बार का ज़िमनी इलेक्शन पीपल्स पार्टी ने जीत लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताज के मुताबिक सरदार ज़ियाउल कमर 25,755 वोट लेकर जीत गए। नून लीग के मुश्ताक मिनहास 20,485 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। PTI के राजा ज़मीर सिर्फ 4,942 वोट ही ले सके। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की इलेक्शन जीतने पर पीपल्स पार्टी, आज़ाद कश्मीर और ज़ियाउल कमर को मुबारकबाद।
तहरीक इंसाफ की एक और विकेट टूट गई। उकाड़ा से साबिक रुकन सूबाई असम्बली मसूद शफकत रबेरा का पीटीआई छोड़ने का ऐलान। मसूद शफकत 2013 के इलेक्शन में उकाड़ा से कामयाब होने वाले वाहिद पीटीआई उम्मीदवार थे। कहते हैं कि मुल्की सलामती के इदारों पर हमलावर होने वालों से कोई ताल्लुक नहीं। 9 मई का वाक़या मुल्की तारीख का बदतरीन और सया वाक़या है। पाक फौज शहदा की अमन और मुल्की सलामती का इदारा है। आइंदा माली साल के वफाकी बजट में आम इंतखाबात के लिए भी रकम मुख्तस होगी। वफाकी हुकूमत का आइंदा आम इंतखाबात के लिए बजट में 42 अरब 41 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम मुख्तस करने का फैसला। इंतखाबात की सिक्योरिटी के लिए 15 अरब, बैलेट पेपर्स की छुपाई के लिए 4 अरब 83 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम मुख्तस होगी। इंतखाबी फहरिस्तों की छुपाई के लिए 27 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम मुख्तस। इंतखाबी तैयारियों के लिए बजट में 1 अरब 2 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम रखी जाएगी। पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के दरमियान तापी गैस पाइपलाइन मुआहदे पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मेगा मंसूबे को रुकने मुल्कों के लिए अहम संग मील करार दे दिया। बोले तापी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट इलाकाई ताउन, तरक्की और खुशहाली के दौर का आगाज करेगा। वज़ीर आज़म की अपनी टीम को पाइपलाइन की मनसूबाबंदी और इस पर अमल दरामद तेज करने की हिदायत। शाह समेत पीटीआई की खवातीन वर्कर्स को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मियां महमूदुल रशीद के जिस्मानी रिमांड की सतह भी मुस्तरद कर दी। जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। सड़क ब्लॉक करके इंतशार अंगेज तकारीर करने के केस में यास्मीन राशिद के जुडिशल रिमांड में 14 रोज़ की तौसी। गुलबर्ग में टावर जलाने के केस में उमर सरफराज चीमा के जुडिशल रिमांड में भी 14 दिन की तौसी कर दी गई। नौ मई के हमलों में मुलविस खदीजा शाह को कौंसलर रिसाई की मंजूरी। दोहरी शहरियत की हामिल खदीजा शाह तक अमरीकी कौंसल खाने की रिसाई की मंजूरी वजारत दाखिला ने दी। खदीजा शाह के मामले पर अमरीकी सफारत खाने ने वजारत दाखिला को दरख्वास्त दी थी। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद खदीजा शाह को गिरफ्तार किया गया। हुकूमत की इत्तेहादी जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी का बजट सेशन के बायकॉट का ऐलान। वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो कहते हैं बीएपी वफाकी बजट सेशन का हिस्सा नहीं बनेगी। पार्टी के अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स वफाकी बजट सेशन में शिरकत नहीं करेंगे। फैसला बलूचिस्तान के 55 अरब रुपए की वाजिबात की अदम अदायगी पर किया गया। बीएपी ने कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास का भी बायकॉट किया था। बज़िंजो का पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ इंज़बाती कार्रवाई का भी इंदिया। पंजाब की निगरान हुकूमत 12 जून को सूबाई बजट का ऐलान करेगी। 4 माह के बजट का ऐलान निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में करेंगे। पंजाब का बजट 1200 अरब रुपए के लगभग रखने की तवक्को है। 4 माह की तरक्याती बजट के लिए 426 अरब रुपए रखने की तजवीज़ दी जाएगी। तनख्वाहों और पेंशन की मद में 300 अरब रखे जाने का इम्कान। बजट डॉलर की कीमत 290 से 295 रुपए को मद्देनजर रखकर बनाया जाएगा। सिंध का आइंदा माली साल के लिए बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। सिंध हुकूमत का 409 अरब रुपए से ज़ायद का तरक्याती बजट मुख्तस करने की तजवीज़। वफाक की मदद से चलने वाले मनसूबों के लिए 20 अरब रुपए का तखमीना। गैर मुल्की इमदाद से चलने वाले मनसूबों का बजट 263 अरब रुपए से ज़ायद रखने की तजवीज़। सालाना सूबाई प्रोग्राम की मद में 380 अरब मुख्तस करने की तजवीज़ है। केपी की निगरान काबीना का इजलास। कबायली अजला के हॉस्पिटल आउटसोर्स करने की मंजूरी। निगरान वजीर फिरोज जमाल कहते हैं बीआरटी की मुकम्मल इंक्वायरी होगी। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार के साथ फंड्स हवाले करने से मुतालिक मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद आज वफाक ने 2 अरब रुपए रिलीज़ किए हैं। निगरान हुकूमत 4 माह का बजट पेश करेगी। 9 मई के वाक़यात में 3152 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका। मुल्क में गधों की तादाद बढ़ गई। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक मुल्क में एक साल में गधों की तादाद में 1 लाख का इजाफा हुआ। गुज़श्ता साल गधों की कुल तादाद 57 लाख थी, जो अब 58 लाख हो चुकी। एक साल के दौरान मवेशियों की तादाद में भी 21 लाख का इजाफा हुआ। मवेशियों की तादाद 5 करोड़ 34 लाख से बढ़कर 5 करोड़ 55 लाख हो गई। भैंसों की तादाद में 13 लाख, भेड़ों में 4 लाख का इजाफा हुआ। ऊंटों, खच्चरों और घोड़ों की तादाद में रवा माली साल भी इजाफा न हो सका।